नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम मार्गी और वक्री गुरु का कुंडली में किस प्रकार का प्रभाव होता है इसे समझेंगे। वक्री गुरु का विशेष प्रभाव कब देखने को मिलता है इसे समझेंगे और गुरु से जुड़े हुए 20 से ज़्यादा रोचक जानकारियों को आज हम प्राप्त करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, गुरु से संबंधित बातों को मैंने स्टेप बाय स्टेप लेने का प्रयास किया है। पहले समझ लेते हैं कि गुरु ग्रह आखिर है क्या। मित्रों, गुरु ग्रह ज्ञान का कारक है, शिक्षा का कारक है, धर्म कर्म का कारक है, संतान का कारक है, कार्य क्षेत्र का कारक है, लाभ का कारक है, यानी धन से संबंधित जितने भी मामले हैं सभी में गुरु का एक विशेष महत्व होता है। जिनका गुरु ग्रह अच्छा होता है उनमें सीखने की एक जिज्ञासा होती है, ललक होती है और उनके पास धन की कमी लगभग नहीं रहती यदि गुरु ग्रह उनका शुभ फल दे रहा है और शुभ स्थानों में बैठा हुआ है तब। आइए आप समझते हैं सबसे पहले गुरु से संबंधित आधारभूत बातों को। इसके बाद मार्गी गुरु और वक्री गुरु का मतलब समझेंगे और वक्री गुरु कब से प्रभाव देगा इसे समझेंगे। मित्रों, आइए सबसे पहले समझते हैं गुरु के भाव कारक भाव कौन कौन से होते हैं। भाव कारक भाव का तात्पर्य यह है कि गुरु इन घरों में या तो बैठ जाए या इन घरों पर कहीं पर से दृष्टि डाल दे तो इनका प्रभाव यानी गुरु का प्रभाव इन घरों पर शुभ ही पड़ता है। लेकिन ध्यान रखें ये बात का केवल एक हिस्सा मात्र है, समग्र बातों को आपको पूरी बात समझना है ताकि क्लियर स्थिति हो पाए। गुरु ग्रह यदि कुंडली के दूसरे भाव में, द्वितीय भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में, दसम भाव में और एकादश भाव में, इनमें कारक ग्रह होता है, यानी गुरु ग्रह यहाँ पर बैठेगा तब भी अच्छे रिजल्ट देगा और कहीं से दृष्टि डालेगा तब भी इन घरों के शुभ प्रभाव में बढ़ोतरी करता है। ये यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ मित्रों, ध्यान रखें भाव कारक ग्रह की बात चल रही है तो अभी हम मार्गी और वक्री पर नहीं आए, केवल मार्गी ग्रहों की यहाँ पर बात की जा रही है। वक्री ग्रह भी होंगे तब भी इन्हीं घरों में वो शुभ या अशुभ जैसा भी प्रभाव होगा वो देंगे, लेकिन अशुभ प्रभाव देंगे या शुभ प्रभाव देंगे इसे अभी हम समझेंगे। आइए बात करते हैं गुरु की दृष्टि की। गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। यानी गुरु जहां पर भी बैठेगा वहां से 3 दृष्टियों का प्रयोग करेगा। 5वें भाव को देखेगा अपने स्थान से, 7वें भाव को देखेगा और साथ साथ 10वें भाव को देखेगा। अब यहाँ पर क्योंकि गुरु ग्रह धन भाव में बैठा हुआ है तो पंचम दृष्टि से ये 6वें भाव को और सप्तम दृष्टि से 8वें भाव को और नवीं दृष्टि से 10वें भाव को ये देखेगा। अब जब भी ध्यान रखें कि गुरु का संबंध 6वें और 8वें भाव से बनता है तो यहाँ पर गुरु जो है पेट से संबंधित बीमारियाँ देता है। ये अक्सर व्यक्ति को होती रहती है लेकिन इतनी गंभीर नहीं होंगी, वो ठीक हो जाती हैं हालांकि, लेकिन अक्सर ये बीमारियाँ देता है पेट से संबंधित 6वें और 8वें भाव से जब कभी भी गुरु का संबंध बन जाए तब। अभी भी ध्यान रखें मित्रों, मैं मार्गी ग्रह की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। आइए आप समझते हैं गुरु के नक्षत्रों को। मित्रों, गुरु के 3 नक्षत्र हैं, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद। यदि गुरु ग्रह शुभ भावों में बैठा हुआ है यानी त्रिकोण में केंद्र में बैठा हुआ है या फिर जहां पर वो कारक होता है वहां पर बैठा हुआ है और स्वयं के नक्षत्रों में बैठा हुआ है तो समझ लीजिए कि गुरु के अच्छे रिजल्ट आपको सामान्यतः देखने को मिलेंगे। लेकिन मार्गी गुरु की बात यहाँ पर की जा रही है। गुरु ग्रह चाहे मार्गी हो या वक्री हो, लेकिन ये पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद में जब भी बैठेगा तो सामान्यतः अच्छे प्रभाव ही देगा। अब समझते हैं गुरु की स्वराशि, उच्च राशि और नीच राशि। देखिए, जब कभी भी गुरु ग्रह धनु राशि में बैठता है यानी जहाँ कहीं भी 9 नंबर का राशि का अंक लिखा मिले आपको तो समझ लीजिए कि वहाँ पर धनु राशि है। और कहीं पर यदि मान लीजिए 12 नंबर का राशि का अंक लिखा मिले यानी 9 नंबर मिले या 12 नंबर मिले तो इसका मतलब ये है कि गुरु अपनी स्वराशि में बैठा हुआ है, क्योंकि 12 नंबर यानी मीन राशि होगी, ठीक है। और ये गुरु की स्वराशियाँ होती हैं। उच्च राशि की बात कर लेते हैं कि गुरु ग्रह कहाँ पर उच्च का होता है। कहीं पर भी मान लीजिए कि 4 नंबर का राशि का अंक लिखा है तो समझ लीजिए कर्क राशि होगी और कर्क राशि में गुरु बैठता है तो उच्च के फल देता है। मान लीजिए गुरु ग्रह धन भाव में ही बैठा हुआ है और तब गुरु यहाँ पर अब उच्च का माना जाएगा। लेकिन ध्यान रखें कि गुरु ग्रह केवल 5 डिग्री तक ही उच्च का होता है, 5 डिग्री के बाद वो सामान्य प्रकार के फल देगा। अब मान लीजिए कि गुरु ग्रह जहाँ बैठा हुआ है वहाँ पर 10 नंबर का राशि का अंक लिखा है तो इसका मतलब है गुरु नीच राशि का है। अब यहाँ पर गुरु नकारात्मक फल दे सकता है, लेकिन आपको डिग्री वाल चेक करना होगा। गुरु 5 डिग्री तक ही नीच का होता है मकर राशि के अंदर, ठीक है। 5 डिग्री से ज़्यादा हो गया तो सामान्य प्रकार के फल देगा, यानी नॉर्मल कैटेगरी के, ना तो ज़्यादा अच्छे ना ज़्यादा बुरे। आइए सबसे पहले समझते हैं कि मार्गी गुरु और वक्री गुरु क्या होता है। मित्रों, यहाँ पर मैंने गुरु ग्रह की बात की इसलिए मैं गुरु शब्द का
उपयोग कर रहा हूँ। कोई भी ग्रह वक्री या मार्गी हो सकता है केवल सूर्य और चंद्र को छोड़कर। सूर्य और चंद्र सदैव मार्गी होते हैं और राहु और केतु सदैव वक्री होते हैं, ठीक है। बाकी के अन्य ग्रह जो बचते हैं वो सभी वक्री भी होते हैं और मार्गी भी होते हैं। तो गुरु ग्रह की बात करें तो गुरु ग्रह मार्गी भी होता है और वक्री भी होता है। मार्गी ग्रह का तात्पर्य यह है कि आगे की ओर बढ़ना, ठीक है, तो ये होता है मार्गी ग्रह। और वक्री ग्रह का मतलब है पीछे की ओर जाता हुआ प्रतीत होना। हकीकत में गुरु ग्रह पीछे नहीं जाता लेकिन जाता हुआ प्रतीत होता है। तो समझ लीजिए गुरु ग्रह वक्री है। आप कैसे समझेंगे? जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर की मदद से कुंडली का निर्माण करेंगे तो वहां पर वक्री और लिखा आता है, तो समझ लीजिए गुरु ग्रह वक्री है। अब ये कैसा प्रभाव देगा इसे अभी हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि मैंने वक्री ग्रहों से संबंधित एक वीडियो बनाया हुआ है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से विस्तारित रूप से मार्गी और वक्री ग्रहों को समझ पाएंगे। फिलहाल यहाँ पर मैंने चीज़ों को संक्षिप्त में लेने का प्रयास किया है। मित्रों, गुरु ग्रह यदि वक्री हुआ है तो आप ये देख लीजिए कि गुरु ग्रह क्या स्वराशि का है यानी धनु राशि का है क्या, या फिर मीन राशि का है यानी यहाँ पर धनु और मीन में गुरु स्वराशि का कहलाता है, ठीक है, या फिर उच्च राशि का। उच्च राशि यानी चंद्रमा की राशि यानी कर्क राशि, ठीक है, तो इसमें गुरु ग्रह उच्च का होता है। तो स्वराशि या मित्र राशि या उच्च राशि का होकर गुरु ग्रह वक्री होता है तो सामान्यतः नकारात्मक प्रभाव देता है। फिर से सुनिए, यदि गुरु ग्रह स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि का होकर वक्री हुआ है तो सामान्यतः नकारात्मक प्रभाव देता है, परंतु फिर भी गुरु की दृष्टि सदैव ही शुभ ही रहती है। यानी गुरु ग्रह चाहे उस भाव से संबंधित नेगेटिव रिजल्ट आपको दे दे, लेकिन अन्य भावों से जहां पर वो दृष्टि डालेगा वहां पर उसके शुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा विचारणीय है, क्या गुरु ग्रह हमेशा वक्री होने पर हमेशा ही नकारात्मक प्रभाव देगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जब विपरीत समय आएगा तब ये वक्री ग्रह आपको शुभ रिजल्ट देने लग जाएंगे। यानी ऐसी स्थिति, परेशानी वाला जब समय आएगा उस दौरान गुरु ग्रह, ये वक्री जो गुरु ग्रह है, गोचर में शुभ स्थानों पर आने पर आपको ये शुभ परिणाम देने लग जाता है, ऐसा देखा गया है। अब मान लीजिए कि गुरु ग्रह शत्रु राशि अथवा नीच राशि का होकर वक्री हुआ है, तो यहाँ पर गुरु ग्रह के आपको शुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे, लेकिन ज़्यादा शुभ प्रभाव की उपेक्षा ना करें। सामान्य प्रकार के प्रभाव, यानी जो गुरु ग्रह आपको वक्री होने पर अच्छे प्रभाव नहीं दे पा रहा था, तो वो गुरु ग्रह नीच का या शत्रु राशि का होकर बैठा है और वहां पर वक्री हो जाए, तो ऐसी स्थिति में फिर गुरु ग्रह के आपको सामान्य प्रकार के रिजल्ट देखने को मिलेंगे, यानी ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव देखने को फिर नहीं मिलेंगे। मित्रों, जानकारी के लिए मैं स्पष्ट कर दूं कि जिस भी भाव का गुरु ग्रह कारक है वहां पर यदि गुरु ग्रह अकेला बैठता है तो भाव का नाश करता है। भाव का नाश करने का तात्पर्य है कि वहां से संबंधित ज्यादा अच्छे रिजल्ट जातक को नहीं मिलते, हालांकि दृष्टि प्रभाव फिर भी शुभ रहता है। गुरु ग्रह के साथ कोई भी ग्रह यदि आकर बैठ जाता है तो फिर गुरु ग्रह अपने भाव का नाश नहीं करता। अब देखिए, भाव नाश करता क्यों है? कोई भी शुभ ग्रह जब अपने ही घर में बैठेगा तो वह नेगेटिव प्रभाव नहीं देगा हालांकि, लेकिन उससे ज्यादा अच्छे प्रभाव की आप उम्मीद ना करें। फिलहाल हम बात कर रहे हैं वक्री गुरु की। जिनका भी गुरु ग्रह वक्री है, ऐसे जातक जो है दूरदर्शी होते हैं, दूर की सोच रखने वाले होते हैं। जब कभी भी बुरा समय आता है उस दौरान इनकी सूझबूझ उच्च दर्जे की हो जाती है, जिसके कारण वह किसी भी विशेष प्रभाव से या किसी कह सकते हैं कि विशेष बुरे प्रभाव से या खराब स्थिति से वो उबर जाते हैं, आसानी से निकल जाते हैं। तो ये गुरु ग्रह का, वक्री गुरु का एक अच्छा प्रभाव है। यानी विपरीत समय में वक्री गुरु सामान्यतः अच्छे रिजल्ट आपको देता है, यानी सूझबूझ व्यक्ति की विकसित ये करता है। यदि आप गुरु ग्रह से संबंधित शुभ प्रभाव लेना चाहते हैं, किसी भी कारणवश गुरु ग्रह का शुभ प्रभाव आपको नहीं मिल पा रहा है, तब आप कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे कि गुरुवार को हल्दी की गांठ का दान करना। ऐसा करने से गुरु ग्रह की शुभता में बढ़ोतरी होती है। गुरुवार का व्रत रख सकते हैं आप, या फिर गुरु का बीज मंत्र या वैदिक मंत्र, इनसे गुरु ग्रह का जप कर सकते हैं। गुरु ग्रह अपने श्रेष्ठ प्रभाव देने लग जाएगा। मित्रों, ध्यान रखें कि गुरु ग्रह लग्नेश के बाद सर्वाधिक शुभ ग्रह है। लग्नेश को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। पहले नंबर पर हम लग्नेश को ही रखेंगे, दूसरे नंबर पर आप गुरु ग्रह को देख सकते हैं। हालांकि गुरु ग्रह जिन लग्नों में कारक होता है, जैसे कि मेष लग्न हुई आपकी, कर्क लग्न हुई, धनु, मीन, ठीक है, वृश्चिक लग्न, इनमें गुरु ग्रह कारक होता है। और जैसे कि वृषभ लग्न, और इसके अलावा आपका मिथुन लग्न, कन्या लग्न, मकर लग्न, या फिर कह सकते हैं कुंभ लग्न, इनमें गुरु ग्रह अकारक होता है। यदि मान लीजिए अकारक लग्ने भी हैं, तब भी गुरु ग्रह की विशेषता ये होती है कि ये ज़्यादा बुरे प्रभाव जातक को नहीं देता, यानी ज़्यादातर शुभता ही देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि गुरु ग्रह देवताओं के गुरु हैं, और जबकि शुक्र ग्रह जो है राक्षसों के गुरु हैं। इनको आप भलीभांति जानते हैं। तो गुरु से ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव की उम्मीद ना रखें। गुरु हमेशा शुभ प्रभाव ही देगा, लेकिन कम से कम अगर मान लीजिए किसी भी कारणवश यदि गुरु अशुभ प्रभाव दे भी रहा है तो उनकी दृष्टि सदैव ही शुभ फलदायक होती है।
मित्रों उम्मीद करूंगा कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। यदि वास्तव में कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और यदि आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट्स के माध्यम से बताएं, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।